इन टाइम हुआ ये कि एक हम कनाडा की कंपनी के साथ काम कर रहे थे एंड द कैनेडियन कंपनी वेंट बैंकरप्ट। अच्छा, अब मज़े की बात ये थी कि 50% पैसे उन्होंने एडवांस दिए हुए थे हमें और 50% शिपमेंट पे भेजने पे मिलने थे। सही, अब माल हमारे पास 100% पड़ा हुआ है कंप्लीट और 50% पैसे भी हैं। ठीक है, हम किसी और कस्टमर को भी नहीं भेज सकते कनाडा या कहीं भी, क्योंकि लेबल्स और टैग्स वगैरह उनके लगे हुए थे। अब क्या करें? तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, यार तू जो अपना ब्रांड बना रहा था ना और तू अपनी कर रहा था, तो ये शर्टें बेच के क्यों नहीं देखता? हाँ, अच्छा, अब ये लेफ्ट ओवर का एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में तो आपको पता है कि क्रीम ब्लॉक या वो ज़ैनब मार्केट वाला जो मार्केट concept है। कराची हाँ, के अंदर तो ये पुराना एक कॉन्सेप्ट है Right. कि यार ये एक्सपोर्ट की चीज़ वहाँ से मिलती है, आप वहाँ से जाके ले लो। तो हम लोगों ने कहा यार ये बिकती तो है लेकिन ऑनलाइन पता नहीं बिकती, क्योंकि तब ऑनलाइन कॉन्फिडेंस भी कोई कस्टमर का नहीं था कि 2013 में ऑनलाइन चीज़ ठीक मिलनी। बिल्कुल, हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके जी काम शुरू कर दिया और हुआ यही कि ना सिस्टम था ना कोई सेटअप था। हमने काम शुरू किया, हमें पहले मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन बाद ही ना 25-30 ऑर्डर आ गए दिन के। अच्छा, और $10 का हमने ना फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट की हुई। तो वो तो मुझे तो समझ ही नहीं आई, क्योंकि होता ये है कि नॉर्मली जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो ना तो आप कहते हो कि यार हम लोगों ने ये हमारा मेन बिजनेस है। हाँ, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, हम लोगों ने तो ये सोचा था ये बेच के देखते हैं। हाँ, तो वो हिट हो गया आइडिया। राइट, आई रिमेंबर, क्योंकि 2013 में ही, ये 2013 या आई थिंक अर्ली 14 के अंदर मेरे उस वक्त आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहीं से ढूंढ के निकाला था कि यार ये एक बंदा है जो वेबसाइट पे ना बैठ के भेज रहा है बाहर की चीज़ें, हाँ और प्राइसिंग के ऊपर तो हम हमें भी बैठे के सोचे, हमने कहा यार ये थुक लगा रहा है, इतनी सस्ती कैसे है? तो वो काफ़ी कॉन्वर्जेशन हुई थी। एंड द फर्स्ट टाइम दैट दे ऑर्डर्ड, उसके बाद दे केप्ट ऑन ऑर्डरिंग, बिकॉज वो जो वही वाली बात है कि द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर ब्रांड इज आपने बस एक दफ़ा बाय इन करना होता है, हाँ। उसके बाद यू जस्ट कीप ऑन कमिंग बैक अगेन। हमने ये लोग को एक ड्रग बना दिया कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते। सही बात है, सही बात है। तो नॉर्मली यही हुआ था। तो बेसिकली हम लोग ने भी प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी एक्चुअली इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि फॉर एग्जांपल वो स्वेट शर्ट्स थी व्हिच वी वर सेलिंग इन कनाडा फॉर लाइक $8 or $9। राइट, अच्छा, वो महंगी स्वेट शर्ट थी, लेकिन होता ये था कि हमने देखा कि पाकिस्तान में जो लॉट है ज़ैनब मार्केट में ये कितने की बिकेगी। राइट, अब $9 की तो ऑब्वियसली, अगर $100 का भी डॉलर उस जमाने में था, हाँ, तो तो 900 रुपए की तो नहीं बिकनी थी। बिल्कुल, हम लोगों ने उसकी प्राइसिंग की कि जी ये 400-500 रुपए की बिकेगी, और उसके ऊपर हम लोगों ने अपने थोड़े से मार्जिन बिल्ड करके 600-700, सो वी वर एक्चुअली मेकिंग अ लॉस इन द बिगिनिंग। कि यार देखो, मैंने तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी थी ना कि ये या मेरे फैक्ट्री में पड़ा रहेगा या अगर मैं मार्केट में जाके बेचता हूँ तो ये 400 रुपए का, तो आई हैव टू सेल इट फॉर मोर देन 400। राइट, ये एक सिंपल फार्मूला था। हाँ, और उसी के ऊपर हमने ये मैजिक फार्मूला हमारा ये था कि एक कस्टमर को एक ब्रांडेड चीज़ मिल रही है अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। जो अब बाकी फैक्ट्रीज के साथ हम काम करें, एक फैक्ट्री है उसके पास एक माल फंस गया, उसने बेचना है, उसको कैश फ्लो का मसला, उसका कैश फ्लो सॉल्व किया, कस्टमर की एक अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे उसको मिल गई, और हम लोगों ने दरमियान में पैसे कमा लिए। तो ये जी हमारा मैजिक फार्मूला, और इसी को लेके हम लोग 2013 से चल रहे हैं। अच्छा, और